ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने आध्यात्मिकता को स्थापित करा है, ठीक उसी तरह मकबूल भी इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। सोशल मीडिया एक्सपर्ट को साइड में बिठाओ। मकबूल के रोज़ाना वीडियोस देखने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मकबूल के वचनों का अर्थ पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक है। एवं पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन जो मकबूल फेसबुक पर डालता है, उनको पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मकबूल को परमेश्वर ने साइड में करा है। परमेश्वर का साइड प्लान, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो रही है। हर एक भक्त के द्वारा उसकी इच्छा पूरी होती है। वरन भक्त अगर भटक जाए और फिर से लौट आए तो वह अपनी ही इच्छा को पूरी करता है। अगर परमेश्वर के अधीन ना रहे तो सब एक दूसरे के अधीन है। वरन जो ऊपर आता है फिर उसी लाइन के कुड़कुड़ाहते हैं। इस वक्त मकबूल को लेकर मार्केट में अत्यधिक कुड़कुड़ाहट है। मकबूल को अगर फिर से चर्च में कोई इनवाइट करेगा तो मकबूल दोबारा विश्वासी नहीं बनेगा। उस चर्च में जाकर डायरेक्ट लीड करेगा, प्रीच करेगा। विश्वास की एक लेवल होती है और मकबूल अपनी लेवल डाउन नहीं करेगा। ठीक इसी वाक्य के लिए दृष्टांत स्वरूप मकबूल वृत्तांतिक बन चुका है। वरन वचन कौन सा है? पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया उसकी परीक्षा करने, असल में उसका उद्धारकर्ता टैग हटाने का प्रयत्न था। यीशु को भूख लगने पर पत्थर को रोटी कहने को कहना, इसके पीछे यह था कि यीशु
चल तो अपने ही तरीके से था, वरन शैतान अपनी ओर से उसे चलाने का यत्न कर रहा था। शैतान की सुनकर जो यीशु में मजबूत है, भटकाने वाले कुछ इसी तरह से कार्यरत होते हैं। मसीह मार्केट में सबको मकबूल की लेवल पता है, फिर भी शैतान के बहकावे में आकर मकबूल से डील करने चले आते हैं। ऐसा होना अनिवार्य है। स्वयं प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई। आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया ताकि उनके उद्धारकर्ता टैग को हटाए, पत्थर को रोटी बनने के लिए कहना, यानी परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वरन शैतान के कहे अनुसार होवे। यह पॉइंट था। दुनियावी सारी दौलत देकर स्वयं को नमन करने के लिए कहना, शैतान के अधीन होने के लिए ऊंचे पर चढ़ाकर नीचे कूदने के लिए कहना, इसके पीछे एक ही अर्थ निकलता है कि शैतान यीशु को अपने इशारे पर चलाने का यत्न कर रहा है। ठीक इसी तरह भटकाने वाले भी शैतानी ख्यालात लेकर अगले को बहकाते हैं। जो विश्वास में मजबूत होते हैं, विश्वासियों को भटकाते हैं, चुने हुओं को भी। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है। स्वयं यीशु के साथ ऐसा हुआ तो मनुष्य का क्या। हे मकबूल के सपोर्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। मकबूल के चर्च के अलावा और किसी चर्च में नहीं जाना। चर्च आप ही ओपन होगा, केवल मेरे पास आओ। एक लेवल होती है। 40 दिन परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा लेना लेवल को डिसाइड कर रहा था। इस वक्त मकबूल को चर्च में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो मकबूल दोबारा विश्वासी तो नहीं बन सकता। सामने वाले को पता है यीशु का लेवल क्या है, शैतान को भी। तो ठीक उसी लेवल में मकबूल भी डील करता है और शैतान उसके सामने बातों में फंस जाता है। इससे मकबूल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शैतान शर्मिंदा होता है। जिस तरह से यीशु ने उस वक्त 40 दिनों की परीक्षा में जंगल में शैतान को शर्मिंदा करा, हटाया, ठीक उसी तरह मकबूल भी अपने सामने शैतान को खड़ा नहीं करता। मकबूल को दोबारा चर्च में इनवाइट कर रहे हो तो मकबूल चर्च में जाकर विश्वासी नहीं बनेगा, सामने नहीं बैठेगा, प्रीच करेगा, लीड करेगा चर्च को। ये मकबूल का लेवल है। और उसी लेवल को कुछ बेवकूफ डाउन करने की सोचते हैं।
वरन वे खुद शैतान की तरह शर्मिंदा होकर भाग खड़े होते हैं। स्पिरिचुअल लीगल मकबूल सब कुछ लीगली कर रहा है, सब कुछ। उसका मन उसे दोषी नहीं ठहरा रहा। मकबूल की जो गवाही वायरल हुई है, वही गवाही मकबूल ने अपने अगुओं को जो थे चर्च में आत्मा बोला अगुवाई कर सामने आया। एक वर्शिप गाना गाने के लिए मकबूल को सताया गया। सब कुछ लीगली बहुत वक्त लगाकर केवल एक गाना गाने दिया। सामने आने के लिए कहा, उसी चर्च के अंडर रहकर काम करने के लिए मकबूल ने कहा, लेकिन उन्होंने न सुना क्योंकि वे सब मरे हुए कौवे थे। उनको रेड हैंड पकड़ा मकबूल ने। तभी भी जिस कलीसिया सबको व्हाट्सएप के दौरान गवाही शेयर करी, फिर भी सामने न आने दिया, वरन परमेश्वर का प्लान अलग था। मकबूल को साइड में करा। मकबूल के ऊपर केवल परमेश्वर है और अंदर पवित्र आत्मा और पुत्र दिखता है। ठीक उसी तरह हर भक्त के साथ होता है। भटकाने वाले इसी तरह कार्यरत है। विश्वास की लेवल होवे। 4 जनों में पहला विश्वासी का विश्वास घर से ही बाहर नहीं निकलता। दूसरे विश्वासी का विश्वास उसके गली मोहल्ले से बाहर नहीं निकलता। तीसरे विश्वासी का विश्वास उसके नगर क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता, वरन जो चौथा रवे मजबूत जगत में फैल जाता है, सारी कलीसिया में फेमस होता है, जो अंदर ही कार्यरत होता है। वरन मकबूल ओपन में खड़ा है, इसलिए सभी शरीर जो कभी चर्च में नहीं गए उनकी नज़र में है। मकबूल अगर चर्च में ही होता तो केवल चर्च में ही होता। उसे ओपन में इसलिए खड़ा किया है ताकि जो कभी चर्च में नहीं गए उन सबों को मकबूल दिखता है। जो अध्यात्म है क्रिश्चियनिटी का, वह मकबूल के ज़रिए सभी अन्य जातियों तक पहुंचता है। इसलिए मकबूल को साइड में करा है, ओपन में खड़ा किया है। जो चर्च में जाता है वह छिपा हुआ रहता है। मकबूल ओपन में खड़ा है वरन छिपा हुआ है, सबों की नज़र में है।
मकबूल के सपोर्टर्स एवं सभी ध्यान से सुनो, जिसके कान हैं वे ध्यान से सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। किसी के अंडर अगर आवे तो मकबूल उस चर्च को ऑपरेट न कर पाएगा। मकबूल को जिस तरह शैतान ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र का उद्धार करता यह टैग साइड में करने का यत्न करा, 40 दिन उसकी जो परीक्षा ली शैतान ने, आत्मा स्वयं उसे लेकर गया। ठीक इसी तरह मकबूल का लेवल है। मकबूल किसी के अंडर नहीं दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। कैसे? मकबूल को देखने, सुनने और समझने वालों की संख्या अनगिनत है। यही चिन्ह है। मकबूल किसी भी कलीसिया में अगर बुलावा आवे तो वहाँ लीड करने जाएगा, दोबारा विश्वासी नहीं बनेगा। यह लेवल है। वरन उसे बुलाने के लिए भी सामने वाले की भी एक लेवल होवे। यह केवल आत्म परीक्षण है। जिस तरह यीशु का हुआ, ठीक उसी तरह बड़े बड़े आइडियाज़ है यीशु के काम करने के लिए। आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा डेली बात करता है। किस तरह से मसीहत को ऑपरेट करना है वह पवित्र आत्मा सिखाता है। वह सहायक है, मददगार सबों को मिलता है। उसे संभालने वाला ही मजबूत विश्वासी होवे। मकबूल के सपोर्टर्स हियाब न छोड़ो। सब कुछ होगा। ऐसे होगा। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।